आज जो है ज़िले के हज़ारों कार्यकर्ता ने जिलाधीश कार्यालय अजमेर के बाहर जो है सोनिया जी के समर्थन में और बीजेपी के सरकार के विरोध में जो उन्होंने जो है आज हमने धरना दिया है। और हमने मोदी जी को चेतावनी दी है, यदि सोनिया जी को या राहुल जी को आपने जो है गलत इरादे से उनके हाथ लगाया या उनके खिलाफ कार्रवाई की या उनको आपने जो प्रताड़ित करने की कोशिश की, तो हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उस हाथ को हटा देंगे और सरकार को भी हटा देंगे और जेलें भर देंगे। धन्यवाद। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो ईडी के नोटिस पे कल सोनिया गांधी जी को बुलाया गया था, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को, उसके विरोध में पूरे राजस्थान में आज ये धरने हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में अजमेर में कांग्रेस देहात और शहर के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर धरना दिया और हम लोगों ने मांग करी है कि मोदी जी या तो होश में आ जाओ, नहीं तो ये सोनिया जी को छेड़ोगे, राहुल जी को छेड़ोगे तो पूरे हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के कार्यकर्ता चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसके लिए हम लोगों को चाहे जेल ही भरनी पड़े, चाहे कुछ भी हो, कि जब जब भी मोदी जी ऐसा राहुल जी सोनिया जी को बुलाते हैं तो कोई न कोई ऐसा काम कर लेते हैं चुपके से, जिनके इनके दो उद्योगपति मित्र उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज मोदी सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी की एजेंट के रूप में काम कर रही है। हम इसका विरोध करने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मुझे तो दो टूके की बात कहनी है कि कल दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तरफ महिला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, आदिवासी महिला है, हमें गर्व का अनुभव हुआ। दूसरी तरफ देश की, राष्ट्र की एक इतनी बड़ी लीडर, नेता जो कांग्रेस पार्टी की नेता है, जन जन की लाडली हैं, जिन्होंने जनता के लिए जुझारू तरीके से काम किया है। आज वो अस्वस्थ हैं जिस स्थिति में भी, और आज एक मुद्दे पर, जिस मुद्दे को बरसों से चला रही है बीजेपी, उनको है जो उनको ईडी ऑफिस में बुला के पूछ रही है। क्या ईडी उनके घर जाकर के पूछताछ नहीं कर सकती उनसे घर जाकर भी उनका सम्मान रखते हुए? तो क्या एक महिला का सम्मान कर रहे हैं इस मोदी सरकार में? ये पूरा देश देख रहा है, अजमेर की जनता भी देख रही है कि क्या कारण है कि जितने भी छापे पड़ते हैं ईडी के, सीबीआई के या इसके इनकम टैक्स के या आईबी के, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर या विपक्ष के नेताओं पर, उन्हीं लोगों की धरपकड़ क्यों होती है? क्या कारण है? ये लोग जो बीजेपी के नेता हैं वो सब गंगा स्नान करके आए हैं क्या? पूरे देश में, प्रदेश के आप देखिए, या बीजेपी के जो सहयोगी दलों के नेता हैं उन सबको क्या ऊपर से क्लीन चिट मिली हुई है? वहाँ ईडी उनके पते क्यों नहीं पहचानती? इतना बड़ा मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ है, उसके बारे में कभी ईडी नहीं सक्रिय होता, कभी आईबी सीबीआई की रेड नहीं पड़ती। क्या कारण है? उसमें 20-20 गवाहों की हत्या हो जाती है, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। तो ये जो भेदभाव, ये जो प्रतिशोध की, बदले की भावना की राजनीति इस स्तर तक चल रही, तानाशाही स्तर तक, और जिस तरह सोनिया गांधी जी की साथ में अपमान किया है इन्होंने, पूरा देश देख रहा है। वो सोनिया जी जिन्होंने अकाल पड़े हैं तो जाकर के जनता की सुध ली, हर जगह कहीं प्रॉब्लम हुई है, परेशानी हुई है, संकट आया है तो वहाँ गई हैं। जिन्होंने इस देश को, खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जैसा एक ईमानदार, निष्ठावान और ऐसा प्रधानमंत्री दिया कि जिनके समय में नरेगा चली है और जिनके समय में गांव-गांव में खुशहाली आई है। आज उस महिला को जिस तरह से अपमानित करने की कोशिश करी, कांग्रेस का अपमान है, देश का अपमान है और उन तमाम महिला समाज का अपमान है जिनका, और हम सब आज इसीलिए, और अगर इसका लग रहा है कि मोदी सरकार के अब मनमानी के जाने के दिन आ गए, इस देश में जनता सब देख रही, जनता जनार्दन है और फैसला करती है, वो सब समझ रही है, खामोश है, देख रही है, लेकिन मीडिया भी देख रहा है, कई जगह खामोश भी है, दबाव भी है, कई संस्थाओं पर दबाव होगा शायद जो भी कारण से है, लेकिन सब देख रहे हैं और कहते हैं कि घड़ा भर गया है और अब उसका परिणाम। हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, समय समय पर लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने अपने एक हथियार बना रखा है
पूर्व में हमारे राहुल गांधी जी को भी जो उन्होंने 5-5 दिन तक ईडी ने तलब किया, उन्होंने गहन पूछताछ की, हर तरह से उन्होंने सोचा कि इनके खिलाफ़ कोई सबूत मिले, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। राहुल गांधी जी पे कोई दाग नहीं है और ना कोई दाग रहेगा। उसी में उन्होंने जब देखा कि राहुल गांधी जी इसमें नहीं आए, तो उन्होंने सोनिया गांधी जी को, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी ईडी ने तलब किया। और निश्चित तौर पर ये हमारा दुर्भाग्य है देश का, जिस महिला ने हमारे देश में सर्वोच्च पद के लिए त्याग किया, जिस महिला ने जो अपने पति का, अपनी सास का जो देश के लिए बलिदान दिया, उस महिला को आरोपित करने के लिए ईडी द्वारा जो है बुलाया जा रहा है, जबकि उनको मालूम है कि किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार हमारे नेशनल हेराल्ड के अंदर या कांग्रेस के किसी भी हमारे नेता द्वारा ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया हुआ है। लेकिन उन्होंने जो है एक केंद्र सरकार की जो दबाव के कारण उनको बुलाया जा रहा है। उसके खिलाफ जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो है कल प्रदेश स्तर पर धरना दिया। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है हमने जिलाधीश कार्यालय के बाहर जो है धरना दिया है और हमने केंद्र सरकार को आगाज़ किया है कि जिस तरह आप इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो, कांग्रेस कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम चाहे दिल्ली कूच करें, चाहे हमें जेल भरने का आंदोलन करना पड़े, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं।